नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबके लिए आज हम जो है अपना बिंदु एक रह गया था, भारत की जो कृषि थी उससे रिलेटेड हमने लगभग जो है 50 क्वेश्चनों की जो चर्चा है वो हमने कर ली थी। तो आज हम जो है यहाँ पे लगभग फिर से हम जो है 50 क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आए हैं। जीके की अगर टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीनल जो है ऑनलाइन एकेडमी जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज जीके की तैयारी आपको करवाई जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज जो है हम सवालों को शुरू करते हैं। पहला हमारा जो सवाल रहेगा कि चाय की खेती होती है, चाय की खेती कहाँ पर होती है? पर्वतीय भागों में होती है या पठारी या पर्वतीय घाटी या पर्वतीय ढाल? चार ऑप्शन आप सबके सामने हैं। लास्ट में आपके कितने सवाल सही होते हैं 50 में से, उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर लिखिएगा। चलिए इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा पहाड़ी ढाल जो है, पहाड़ी ढालों पर जो है वो यहाँ पे चाय की जो खेती है वो हुआ करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 2 रहेगा कि भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? ऐसा कौन सा गेहूं है, यानी गेहूं की जो प्रजातियां हैं उनमें से आपको एक छांटनी है कौन सी है जिसकी खेती सबसे ज़्यादा जो है वो भारत में जो की जाती है। चार ऑप्शन है, इमेर गेहूं, ब्रेड गेहूं, क्लब गेहूं और डुरुम गेहूं। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ब्रेड गेहूं। ब्रेड गेहूं जो है उसकी खेती जो है वो भारत में की जाती है। आगे देखिएगा, सवाल नंबर 3 है कि कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग। खाद्यान्न का उत्पादन आपको बताना है कितना प्रतिशत जो है, कुल फसल प्रतिशत के रूप में बताना है भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना है। तो वो आपको बताना है 50 है, 60 है, 70 है या 80 है। तो सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा 70% जो है, कुल फसल का 70% जो है वो यहाँ पे भारत के खाद्यान्न का उत्पादन यहाँ पे रहता है। चलिए सवाल नंबर 4 है कि हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी? यानी हरित क्रांति कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हरित क्रांति को लागू किया गया था? चार ऑप्शन है, सातवीं है, पांचवी है, दूसरी है या तीसरी है। सही जवाब इसका जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है भारत में हरित क्रांति जो है वो लागू की गई थी। चलिए सवाल नंबर हमारा 5 रहेगा कि भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म जो है वो कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, भोपाल है, अंबाला है, सूरतगढ़ है या जामनगर है। सही उत्तर जो होगा वो होगा सूरतगढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 5 है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल आपको बतानी है। देखो रबी से आपको याद रह जाएगा, रबी की मुख्य जो फसल होती है वो गेहूँ होती है। और अगर खरीफ की मैं बात करूँ तो खरीफ में जो है वो बाजरा होती है, बाजरा। और दूसरा हमारा जो रहेगा वो रहेगा चावल। ठीक है, चावल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए इसका सही उत्तर जो यहाँ पे दिया गया है चार ऑप्शनों में से बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चावल जो है वो खरीफ की फसल मानी जाती है, बाजरा है वो खरीफ की फसल मानी जाती है, सरसों है, गेहूं है जो है ये तीनों क्या है, रबी की फसलें मानी जाती हैं। सवाल नंबर 7 रहेगा कि निम्न में से कौन सी जो है वो खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। देखो कपास है, मूंगफली है, मक्का है, सरसों है। तो ऑप्शन नंबर देखो डी यहाँ पे आ रहा है। सरसों जो है वो रबी की फसल मानी जाती है, खरीफ की नहीं मानी जाती। चलिए सवाल नंबर हमारा 8 रहेगा कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। जायद मौसम में कौन सी फसल जो है उगाई जाती है? तरबूज है, सोयाबीन है, मक्का है, पटसन है। सीधा सा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। तरबूज जो है वो उगाए जाते हैं जायद की फसल में, जो कि 2-3 महीने चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 9 रहेगा कि निम्न में से कौन सी नगदी फसल है? नगदी फसल की अगर बात करें, जिससे मतलब व्यापारिक फसल जिसको हम कहते हैं, उनमें से कौन सी है? यहाँ पे धान है, बाजरा है, मक्का है, तंबाकू है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो तंबाकू होगा, क्योंकि तंबाकू जो है नगदी फसल है, व्यापारिक फसल है, व्यापार के लिए इसको बोया जाता है। आगे देखिएगा, सवाल नंबर 10 है। पहले खालिस्तान है, उसके बाद में है के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों, विशेषतः अगर बात करें तो गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो गेहूं के उत्पादन में कौन से साल के बाद में जो है वृद्धि हुई थी, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, 1954 है, 1964 है, 65 है और 66 है। सही उत्तर जो होगा वो 1966 होगा। हरित क्रांति जो है उस समय लागू की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। उस समय से गेहूं के उत्पादन में बहुत तेज़ गति से जो है वृद्धि हुई थी। आगे देखिएगा, सवाल नंबर 11 है कि भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होगी जहां पे चावल की खेती हो सकती है? तो सही उत्तर इसका जो रहेगा वो रहेगा 100 सेंटीमीटर से अगर अधिक कहीं पर बारिश हो रही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर चावल की खेती के लिए वो वातावरण अनुकूल रहता है। आगे देखिएगा, सवाल नंबर हमारा 12 है कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता माना जाता है?
सबसे बड़ा उत्पादक भी वही है और उपभोक्ता भी है। ऐसा कौन सा है? तो वो है दलहन, यानी दालों के मामले में जो है वो भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भी माना जाता है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 13 है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ पे होता है? सही जवाब इसका जो रहेगा वो रहेगा प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जो है वो आंवले सबसे ज़्यादा होते हैं। अगला सवाल है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहदतम क्षेत्र है? तंबाकू की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन से राज्य में है, तो वो बताना है। तो 4 ऑप्शन है आप सबके सामने। सही उत्तर इसका जो रहेगा वो रहेगा आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश जो है इसमें जो है तंबाकू की कृषि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? तो बागानी फसल जो है सबसे पहले किसकी की गई थी? तो वो की गई थी नील की। ये पता होगा आपको, नील की जो क्रांति वगैरह है वो इन्हीं के तहत हुई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, सवाल नंबर हमारा जो अगला रहेगा सवाल नंबर 16 है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल का अगर सवाल आता है, बहुत सरल सवाल है वैसे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आम जो है वो भारत का क्या माना जाता है? राष्ट्रीय फल माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सवाल नंबर हमारा 17 है कि भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं? व्यापारिक फसलें जिसको कहते हैं, वाणिज्यिक फसलें जिसको कहते हैं। 4 ऑप्शन है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। हमारा जीके का टॉपिक वाइज जो है यहाँ पे चैनल जो है वो तैयारी करवाता है, इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, सवाल आपने पढ़ लिया होगा, आंसर्स आपने पढ़ लिए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये पढ़ लिए होंगे। सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक माना जाता है? तो काजू यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से राज्य में होते हैं? तो ये होते हैं केरल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है उसके तत्काल बाद में जो फसल बोई जाती है उसको कहा जाता है खरीफ की फसल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर हमारा अगला रहेगा कि पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पीत का मतलब पीली क्रांति जो हो किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 रहेगा कि गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। देखो, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम तो जो है वो इस प्रकार होता है, ठीक है, और अवरोही क्रम का मतलब होगा यहाँ पे जो है इस प्रकार रहेगा, ये अवरोही क्रम है और ये आरोही क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही जो है वो बताना है आपको कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, सॉरी सबसे कम कहाँ होता है, फिर बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो गन्ना कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, यानी थर्ड इसका रहेगा, सेकंड इसका है और फर्स्ट इसका है। चलिए, सवाल नंबर हमारा अगला है कि केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल की बात है, किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो ये है गरम मसाले के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 23 है कि भारत की मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, यानी आयात किसका करते हैं हम? तो ये करते हैं हम खाद्य तेल का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल की बात करें तो वो है गेहूँ। कौन सी है भाई? गेहूँ जो है वो मुख्य फसल मानी जाती है। सवाल नंबर अगला है कि गलत युग्म को आपको पहचाना है। चाय असम है, मूंगफली बिहार है, नारियल केरल है, गन्ना उत्तर प्रदेश है। तो मूंगफली वाला यहाँ पे जो है वो गलत है, मूंगफली गुजरात में होती है, बिहार में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 है कि जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र माने जाते हैं? कृषि मंत्रालय के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन 4 है आप सबके सामने। सही उत्तर की इसका जो होगा वो होगा 127, 127 जो है, 127 जो है वो कृषि जलवायु क्षेत्र माने गए हैं। अगला सवाल है कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। बागवानी संस्थान की मैं बात करूं तो ये है अपने बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, तंबाकू आंध्र प्रदेश है, आलू उत्तर प्रदेश है, केला महाराष्ट्र है और नारियल केरल है। सही उत्तर इसका जो होगा वो केला जो है वो महाराष्ट्र में, यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है, बाकी तीनों जो है वो सही ऑप्शन रखे गए हैं। अगला सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? सोयाबीन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होती है? तो वो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश। एमपी में जो है सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन की खेती
होती है। अगला सवाल देखिएगा कि मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती जो है वो कौन से मौसम में होती है, वो आपको बताना है। सही उत्तर होगा खरीफ के मौसम में जो है वो आप मक्के की खेती कर सकते हैं, अगर आप अच्छे किसान हैं तो। चलिए अगला सवाल रहेगा कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो कौन से राज्य में है, तो वह रहेगा पश्चिमी बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है वो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल माना जाता है। अगला सवाल रहेगा कि भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन दालों का जो शोध संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये रहेगा कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भूमि की अगर मैं बात करूं तो वो है अपने उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। मसाले अगर बात करें, मसाले सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं केरल में। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पहले भी आया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य आपको बताने हैं जहाँ पे तंबाकू सबसे ज़्यादा होती है। तो तंबाकू होती है एक तो आंध्र प्रदेश में और दूसरा है गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर से अगला रहेगा कि दक्षिणी भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य अगर आपको पूछे तो वो आपको बताना है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो भारत का जो है दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य माना जाता है। सवाल नंबर 37 रहेगा कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। नीलगिरी के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जो है वो खेती की जाती है कॉफ़ी की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि जूट सबसे अधिक कहाँ होता है। जूट की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे जूट की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। ऐसे कितने प्रतिशत हैं, 4 ऑप्शन है। 90% है, 70 है, 52 है, 40% है। तो सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा 52% लगभग जो है वो कृषि में लगे हुए हैं। कृषि जो आधारित जो कामकाज हैं उनमें वो लगे हुए हैं। अगला सवाल रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 41 रहेगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है। कॉफ़ी अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा होती है कुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा कि झूम एक है। झूम क्या है, झूम है एक कृषि का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रेशा फसलें निम्न में से कौन सी है। रेशा फसलों की अगर बात करें तो वो कौन सी हैं, ऑप्शन में दी हुई हैं। पहली रहेगी कपास, रेशा है, सन है, जूट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। 4 ऑप्शन है, चारों में से महाराष्ट्र में पैदा कौन सी नहीं होती है वो बताना है। सही उत्तर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। रबड़ जो है वो महाराष्ट्र में नहीं होता। गन्ना होता है, कपास होता है, तिलहन होता है। ये तीनों फसलें जो है वो महाराष्ट्र में पैदा होती हैं। सवाल नंबर 45 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अंगूरों की पैदावार के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है। ऑप्शन 4 है आप सबके सामने। सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा नासिक। नासिक जो है वो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला सवाल रहेगा कि खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल कौन से महीने में काटी जाती है ये आपको बताना है। सही उत्तर इसका जो होगा वो नवंबर के माह में जो है वो खरीफ की फसल जो है वो काट ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर के प्रारंभ, अक्टूबर के अंतिम में। अगला सवाल रहेगा कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। सही उत्तर इसका जो होगा वो सरसों होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं। अधिक पानी की आवश्यकता होती है, पानी का जमाव जरूरी नहीं है, तो वो है चाय की खेती। चाय में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल रहेगा कि भारत के किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कौन सी ऐसी खाद्य फसल है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है चावल का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये कपास का है, नमक का है और मूंगफली का है। सबसे बड़ा उत्पादक ये माना जाता है। यहाँ पर हमने आज लगभग जो है 50 सवाल किए हैं। इन 50 सवालों में आपके कितने सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारा चैनल जो है वो टॉपिक वाइज जीके की तैयारी करवाता है, तो वो इसके लिए आपको अपने यहाँ पे जो चैनल है दीनल ऑनलाइन एकेडमी, उसको आपको जो है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।